सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल आर एस क्लासेस। तो हम अपनी वीडियोस में जो उत्तराखंड एसआई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे, हम उनको डिस्कस कर रहे थे। तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में जो 50 क्वेश्चंस थे जी जनरल स्टडी के, उनको डिस्कस किया था। और इस वीडियो में हम उसी सेशन को कैरी फॉरवर्ड करेंगे और जो 51 से आगे के क्वेश्चंस थे हम उनको डिस्कस करेंगे। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो था, ऋषिकेश को इन नाम से भी जाना जाता है। ऋषिकेश इज ऑल्सो नोन फॉर, सो फर्स्ट ऑप्शन है विश्व की आश्रम राजधानी, विश्व की मंदिर राजधानी, विश्व की योग राजधानी और विश्व की संस्कृत राजधानी। तो आपको पता ही है कि ऋषिकेश को विश्व की जो योग राजधानी है, योगा कैपिटल ऑफ वर्ल्ड, उससे भी जाना जाता है। तो 51 के लिए हमारे पास सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत गणराज्य का उत्तराखंड क्रम का राज्य है। तो जो हमारा उत्तराखंड है वो हमारा जो इंडिया कंट्री है उसका 27वां राज्य है। तो 55 के लिए, 52 के लिए हमारे पास सी राइट आंसर हो जाएगा, 27th। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, उत्तराखंड की विधायी और अदालतीय राजधानी है। तो जो उत्तराखंड की हमारे लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल कैपिटल है, वो आपको पता ही होगा कि हमारे उत्तराखंड की दो कैपिटल्स हैं, एक तो गैरसैंण होगी और दूसरी देहरादून होगी। तो ये हमारे उत्तराखंड की कैपिटल्स होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 54, विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित गुरुद्वारा जिस जिले में है वो है। जो उत्तराखंड है उसका जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ वर्ल्ड्स हाईएस्ट गुरुद्वारा है जो कि हमारा चमोली डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है। तो 54 के लिए हमारे पास ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 55। हरिहर द्वारा द्वितीय ने आक्रमण करके भेंट किया था। जो हरिहर सेकंड था, वो उन्होंने क्या किया था कि जो सिलोन है, जो श्रीलंका से भी जाना, श्रीलंका की जो पुराना नाम था सिलोन, उन्होंने वहाँ पे आक्रमण किया था। तो 55 के लिए हमारे पास सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, शिवाजी की राजधानी थी। तो जो शिवाजी की राजधानी थी वो हमारी रायगढ़ है, जो कि महाराष्ट्र में है। तो 56 के लिए हमारे पास डी राइट आंसर हो जाएगा, रायगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, स्वच्छ भारत मिशन प्रारंभ किया गया था। तो जो स्वच्छ भारत मिशन है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट किया गया था। तो इसके लिए हमारे पास सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 58, क्रीमिया जिस पर हाल ही में रूस ने कब्जा किया था पहले हिस्सा था। तो ये 2015 के टाइम पे वहाँ का उस टाइम का करंट टॉपिक है। तो ये अभी यूक्रेन का हिस्सा था। तो 58 के लिए हमारे पास ए राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, उत्तराखंड के पहले राज्यपाल थे। तो उत्तराखंड के जो पहले राज्यपाल थे वो एस बरनाला थे, और प्रेजेंट जो हैं वो आपको पता ही होगा। तो 59 के लिए हमारे पास डी राइट आंसर हो जाएगा, एस बरनाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, सन 2014 का दादा साहिब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। जो दादा साहिब फाल्के अवार्ड है वो हमारा 2014 में शशि कपूर जी को दिया गया था। तो आपको पता ही होगा दादा साहिब फाल्के अवार्ड जो है वो हमारे फिल्म जगत में दिया जाता है। उसमें भूमिका उनकी जो इम्पोर्टेंट भूमिका जो फिल्म जगत में निभाते हैं उनको उस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, दादा साहिब फाल्के अवार्ड से। ये अवार्ड सबसे पहले 1969 के टाइम पे स्टार्ट किया गया था, और ये दादा साहिब फाल्के के रिमेंबर में दिया जाता है। और जो फर्स्ट अवार्ड है वो हमारे देविका रानी को दिया गया था। और जो दादा साहिब फाल्के थे उन्होंने सबसे पहले जो उनकी फर्स्ट जो फुल लेंथ फिल्म थी वो हमारी राजा हरीश चंद्र थी, जो कि उन्होंने 1913 में कंपोज की थी। तो हमारे पास इतना ये नॉलेज हो जाएगा किसका, दादा साहिब फाल्के का। तो 60 के लिए हमारे पास शशि कपूर जी ए राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, एक देश जो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है मगर यूरो का प्रयोग नहीं करता है। तो यूरो करेंसी है, यूरोपियन
कंट्रीज़ की। वैसे तो 6-7 कंट्रीज़ हैं जो यूरो करेंसी यूज़ नहीं करती है। तो ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी। तो जर्मनी, स्पेन, फ्रांस है, इनकी करेंसी तो यूरो ही है। और जो ब्रिटेन है उनकी पॉल स्टर्लिन है इनकी। तो 60 के लिए हमारे पास ए राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 62 अमीना गरीब फाकिम, जिन्होंने मॉरिशियस के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया था। वो एक प्रतिष्ठित हैं। तो जो अमीना जो गरीब है वो 2015 के टाइम पे उन्होंने मॉरिशियस की प्रेसिडेंट की शपथ ली थी। तो वो एक वैज्ञानिक भी हैं, वो बुक भी लिखती हैं, साइंटिफिक बुक। तो 52 के लिए हमारे पास ए राइट आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 63 सॉरी। सांसद आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ की गई थी। तो जो संसद जो आदर्श ग्राम योजना थी वो 2014 में रिलीज मीन्स इंट्रोड्यूस की गई थी। और जो कि मेनली 11 अक्टूबर को इंट्रोड्यूस की गई थी 2014 में। और उनका जो मेन वर्क था वो उनका जो रूरल डेवलपमेंट पे उस पर फोकस करना था। उनकी सोशल और कल्चरल जो डेवलपमेंट है उस पर फोकस करना था। तो 63 के लिए हमारे पास डी राइट आंसर हो जाएगा 2014 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। निम्न में से कौन एक कवि एवं संगीतज्ञ था जो स्वयं को कविराज अथवा कवियों का सिरमौर के संबोधन से हर्षित होता था। तो हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम है। तो जो समुद्रगुप्त थे उनको किंग ऑफ पोइट भी कहा जाता था। तो इसके लिए हमारे पास बी राइट आंसर हो जाएगा। और जो समुद्रगुप्त थे उनको एक वीणा वादक भी थे, वो फ्लूट और वीणा वगैरह बोलते थे और बजाते थे सॉरी, और पोयम वगैरह भी लिखा करते थे। तो उन्होंने 335 से 380 एडी तक उन्होंने क्या किया था, उनकी रूलिंग थी। तो 65 के लिए 64 के लिए हमारे पास समुद्रगुप्त राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। शिक्षा के विकास हेतु कलकत्ता में एशियोटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो जो एशियाटिक जो सोसाइटी थी उसकी बंगाल में जो 1784 में जो विलियम जोन्स थे उन्होंने इसकी स्थापना की थी। और उन्होंने मेनली जो डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन उसके लिए उन्होंने इस सोसाइटी की इस्टेब्लिशमेंट किया था। तो 765 के लिए हमारे पास विलियम जोन्स बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। निम्न में से किसको भारत के गवर्नर जनरल के कार्यों के लिए इंग्लैंड में महाभियोग का सामना करना पड़ा था? तो जो विलियम बेंटिंग थे उनको इम्पीचमेंट का सामना करना पड़ा था। तो 66 के लिए हमारे पास बी राइट आंसर हो जाएगा। सो इसके सी भी हो सकता है, सी थोड़ा कंफ्यूज हूँ मैं सी और बी में। तो मुझे लगता है सी इसका राइट आंसर था, विलियम हेस्टिंग। सो आप थोड़ा कंफर्म करके बता देना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। सुप्रसिद्ध साहित्यिक कृति तहकीक ए हिंद की रचना की थी। तो जो तहकीक ए हिंद थी वो अबू रहमान बरूनी थे, जिनको कि अल बरूनी भी कहते हैं। उन्होंने इसका कंपोजिशन किया था अल बरूनी ने। तो इनका पूरा नाम अबू रेहान बरूनी है और इन्होंने इसकी रचना पार्सियन में की थी। तो 67 के लिए हमारे पास ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। शुंग राजवंश का संस्थापक था। तो जो पुष्यमित्र था वो शुंगा डायनेस्टी का जो संस्थापक था। तो 68 के लिए हमारे पास सी राइट आंसर हो जाएगा। 69 है दक्षिण भारतीय प्रायद्वीप में द्रविड़ वास्तुकला एवं शिल्पकार शैली के प्रवक्त कौन थे? तो जो द्रविडियन जो स्कल्पचर थे और इनकी आर्किटेक्चर थी उसकी स्थापना मेनली जो हमारे द्रविडियंस थे उन्होंने करी थी। और जो पल्लवास थे उनका जो फर्स्ट किंग था महेंद्र वर्मा, तो उन्होंने की थी। तो पल्लवाज इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 69 के लिए हमारे पास सी राइट आंसर हो जाएगा, पल्लवाज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। वह इटली यात्री जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य का प्रशंसनीय वर्णन किया था।
तो ये हमारे निकोला कॉन्टी थे, जिन्होंने कि जो इटली के एक ट्रैवलर थे और उन्होंने जो विजयनगर है उनका अच्छा खासा जिक्र किया है। तो 70 के लिए हमारे पास डी राइट आंसर हो गया, निकोला कॉन्टी। 71 है, 5वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण था। तो उनका पतन का कारण हूण आक्रमण था, वहाँ के लोगों ने आक्रमण किया था, जिससे कि उनकी 15th सेंचुरी में उनकी डायनेस्टी का पतन हुआ था। तो 71 के लिए हमारे पास सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 72, बादशाह बहादुर शाह द्वितीय के 2 पुत्रों एवं एक पौत्र की सरेआम हत्या की थी। तो ये लेफ्टिनेंट हडसन ने की थी। तो 72 के लिए हमारे पास सी राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 73, दक्षिणी अफ्रीका में सोने की खदानों निम्न में से किसके समीप पाई? तो ये जोनासबर्ग जो सिटी है, जोनासबर्ग उसके नज़दीक है। तो 73 के लिए हमारे पास सी राइट आंसर हो जाएगा। 74 है हमारे पास, जो मैकमोहन लाइन है वो किस किस के बीच में है? तो जो मैकमोहन लाइन है वो भारत और चीन के बीच में है। तो 74 के लिए हमारे पास डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, निम्न में से एक औद्योगिक क्रांति का मुखिया था? तो ग्रेट ब्रिटेन जो है एक जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है उसका लीडर भी कहा जाता है। लगभग 18th सेंचुरी में से ही वहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का काफ़ी चर्चा में थी। तो 75 के लिए हमारे पास बी राइट आंसर हो जाएगा। और कंट्रीज़ भी थी जैसे जर्मनी, यूएसए, फ्रांस होगी, लेकिन उनका उस टाइम उतना डेवलपमेंट नहीं था जितना कि हमारा जो ग्रेट ब्रिटेन है उनका था। तो 75 के लिए हमारे पास सी राइट आंसर था। 76 है, अमृतसर, अजमेर एंड वेटिकन सिटी। तो ये सारी होली प्लेसेस के लिए फेमस हैं। तो इसके लिए हमारे पास धार्मिक नगर हैं। तो 76 के लिए हमारे पास बी राइट आंसर हो जाएगा, रिलीजियस प्लेसेस। तो 76 की बी राइट आंसर। नेक्स्ट है 77, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है? तो 7th पोजीशन है इन पॉइंट ऑफ एरिया। तो 77 के लिए हमारे पास सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 79, निम्न में से कौन सा एक जीवभार का मुख्य अंग है? तो जीवभार का अंग धरातल मेन अंग है। तो 79 के लिए हमारे पास सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, भारत की मुख्य भूमि लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार की तटरेखा की लंबाई है? तो इसकी लंबाई 7516.6 किलोमीटर है, 7516.6 किलोमीटर है। तो इसके लिए हमारे पास सी डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है कि निम्न में से कौन सा कथन सभी पक्षियों के लिए सही है? सो हैव फीचर एंड कैन फ्लाई, मीन्स पंख हैं और उड़ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारे पक्षी उड़ सकते हैं, जैसे कि न्यूजीलैंड में जो कीवी है वो उड़ नहीं सकती, और दैट ऑल्सो अ बर्ड बट सी कांट बी फ्लाई। तो ये तो क्वेश्चन ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंडे देते हैं और उष्मा शोषी है, ये भी सभी पक्षियों पे अप्लाई नहीं होता है। तो सॉरी, हाँ ये अप्लाई होता है सभी पक्षियों पे। तो बी हमारा राइट आंसर हो गया। वो ले एक्स करती हैं और एडोथर्मिक होती हैं। तो बी इज़ राइट आंसर फॉर देम। सो 82 के लिए बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास 81 के लिए बी, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, वर्णांधता निम्न में से किस दोष से होता है? तो वर्णांधता इसको कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। तो निम्न में से जो शंकु से होता है, मीन्स कोन्स में होता है। तो 82 के लिए हमारे पास बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, निम्न में से जीवाणु द्वारा कौन सा रोग होता है? तो जो बैक्टीरियल डिजीज़ है वो हमारी ट्यूबरक्लोसिस होती है, तो जिसे कि तपेदिक भी कहते हैं, और इसको हम लंग बैक्टीरियल डिजीज़ कहते हैं। तो 83 के लिए हमारे पास डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा के उत्पन्न होने का कारण? तो न्यूक्लियर फिजन की वजह से क्या होती है कि जो ऊर्जा है वो उत्पन्न होती है। तो सी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, न्यूक्लियर फिजन। तो न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है कि जो बड़े एटम्स रहते हैं, सपोज ये एटम्स है तो ये छोटे छोटे एटम्स में स्प्लिट हो जाता है।
तो उसको हम न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। तो 84 के लिए हमारे 84 के लिए हमारे पास सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास यीस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ। तो यीस्ट है वो हमारा मेनली विटामिन डी का जो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है। और तो इसके लिए हमारे पास, और इसको दूसरा नाम है इसका, और इसको हम राइबोफ्लेविन भी कहते हैं। तो 85 के लिए हमारे पास ए राइट आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट है अब हमारे पास 86 डीएनए में उपस्थित दो पिरिमिडिन क्षारक होते हैं। तो जो हमारे डीएनए है उसमें साइटोसिन और थाइमिन होते हैं। तो 86 के लिए हमारे पास साइटोसिन एंड थाइमिन बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है 87 प्रकाश संश्लेषण के संबंध में क्या सत्य है। तो जो हमारे फोटोसिंथेसिस होती है उसमें क्या होता है कि मेनली जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं कि जो लाइट एनर्जी रहती है जो हमारे सन से वो एब्जॉर्ब करते हैं, उसको केमिकल एनर्जी में क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। और जो मेनली जो कंपाउंड होते हैं जैसे वाटर हो गया और CO2 हो गया और अदर जो मिनरल्स होते हैं उनको वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन और एनर्जी में होते हैं, उनमें कन्वर्ट करते हैं। और जो रिच जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनमें क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हमारे पूरी जो प्रोसेस होती है वो फोटोसिंथेसिस में होती है। और इसमें क्या होता है कि इसमें जो मेन होता है वो क्या होता है कि जो CO2 मेन क्या होती है, रिड्यूस होती है, मीन्स अब चेन होता है इसका। और ऑक्सीजन का क्या होता है, एक जल का क्या होता है, सॉरी, जो वाटर होता है उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो इसके लिए हमारे पास बी राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन तथा जल का ऑक्सीकरण। सो 87 के लिए बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास 82 बीज का विकास होता है। तो जो सीड्स होती हैं वो ओव्यूल्स में इनका डेवलपमेंट होता है, जिसे कि हम हिंदी में बीजांड भी कहते हैं। तो 82 के लिए हमारे पास 88 के लिए हमारे पास बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89 H2O2 के एक रोगाणुरोधक के रूप में कार्य करता है। तो जो H2O2 होता है वो हमारा एंटीसेप्टिक एंटीसेप्टिक वर्क करता है। और इसका मेन वजह होता है इसका ऑक्सीकरण, तो जिसकी वजह से ये एज एंटीसेप्टिक वर्क करता है। और इसका जो H2O2 होता है इसका पूरा नाम है हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो 89 के लिए हमारे पास बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है आज का 90 फिटकरी है। तो एक फिटकरी है ये डबल सॉल्ट भी कहते हैं इसको। सो 90 के लिए हमारे पास डी राइट आंसर हो जाएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही। तो हम अपनी वीडियो में टोटल 90 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। और उन्हीं क्वेश्चन के बिहाफ पे मैंने आपको थोड़ा सा हट के इनके क्वेश्चंस के ब्रीफ के बारे में बताया है। तो अगर आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारे वीडियो को लाइक करना। सो थैंक यू।